Welcome back to our channel The Storyteller। फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे सिंहासन बत्तीसी की नवी पुतली की कहानी। सिंहासन बत्तीसी की नवी पुतली का नाम था मधुमालती। मधुमालती ने राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से रोकते हुए कहा कि महाराज, पहले महाराजा विक्रमादित्य की ये कथा सुन लीजिए, फिर स्वयं ही निश्चय करिएगा कि आपको इस सिंहासन पर बैठना चाहिए अथवा नहीं। नवी पुतली मधुमालती ने राजा भोज को जो कथा सुनाई, उससे भी महाराजा विक्रमादित्य की प्रजा के हित में प्राणोत्सर्ग करने की अर्थात प्राणों का बलिदान करने की भावना झलकती है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन सभी को शुक्रिया, और जिसने नहीं किया है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मधुमालती राजा भोज को कथा सुनाते हुए कहती है, एक बार राजा विक्रमादित्य ने राज्य और प्रजा की सुख समृद्धि के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। एक दिन राजा मंत्र पाठ कर रहे थे, तभी एक ऋषि वहां पधारे। राजा ने उन्हें देखा, पर यज्ञ छोड़कर उठना असंभव था। उन्होंने मन ही मन ऋषि का अभिवादन किया और उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने भी राजा का अभिप्राय समझकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जब राजा यज्ञ से उठे तो उन्होंने ऋषि से आने का प्रयोजन पूछा। राजा को मालूम था कि नगर से बाहर कुछ ही दूर पर वन में ऋषि एक गुरुकुल चलाते हैं, जहां बच्चे विद्या प्राप्त करने जाते हैं। ऋषि ने जवाब दिया कि यज्ञ के पुनीत अवसर पर वे राजा को कोई असुविधा नहीं देते। अगर 8 से 12 साल तक के 6 बच्चों के जीवन का प्रश्न नहीं होता। राजा ने उनसे सब कुछ विस्तार से बताने को कहा। इस पर ऋषि ने बताया कि कुछ बच्चे आश्रम के लिए सूखी लकड़ियां बीनने वन में इधर उधर घूम रहे थे। तभी 2 राक्षस आए और उन्हें पकड़कर ऊंची पहाड़ी पर ले गए। ऋषि को जब वे उपस्थित नहीं मिले तो उनकी तलाश में वे वन में बेचैनी से भटकने लगे। तभी पहाड़ी के ऊपर से गर्जना जैसी आवाज सुनाई पड़ी, जो निश्चित ही उनमें से एक राक्षस की थी। राक्षस ने कहा कि उन बच्चों की जान के बदले उन्हें एक पुरुष की आवश्यकता है, जिसकी वे मां काली के सामने बलि देंगे। जब ऋषि ने बलि के हेतु अपने आप को उनके हवाले करना चाहा, तो उन्होंने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि ऋषि बूढ़े हैं और काली मां ऐसे कमजोर बूढ़े की बलि से प्रसन्न नहीं होंगी। काली मां की बलि के लिए अत्यंत स्वस्थ क्षत्रिय की आवश्यकता है। राक्षसों ने कहा है कि अगर कोई छल या बल से उन बच्चों को स्वतंत्र कराने की चेष्टा करेगा, तो उन बच्चों को पहाड़ी से लुढ़काकर मार दिया जाएगा। राजा विक्रमादित्य से ऋषि की परेशानी नहीं देखी जा रही थी। वे तुरंत तैयार हुए और ऋषि से बोले, आप मुझे उस पहाड़ी तक ले चलें। मैं अपने आप को काली के सम्मुख बलि के लिए प्रस्तुत करूंगा। मैं स्वस्थ हूँ और क्षत्रिय भी। राक्षसों को कोई आपत्ति नहीं होगी। ऋषि ने सुना तो हतप्रभ रह गए।
उन्होंने लाख मनाना चाहा, पर विक्रम ने अपना फैसला नहीं बदला। उन्होंने कहा, अगर राजा के जीवित रहते उसके राज्य की प्रजा पर कोई विपत्ति आती है तो राजा को अपने प्राण देकर भी उस विपत्ति को दूर करना चाहिए। मधुमालती कथा को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि राजा ऋषि को साथ लेकर उस पहाड़ी तक पहुँचे। पहाड़ी के नीचे उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ दिया और पैदल ही पहाड़ पर चढ़ने लगे। पहाड़ी वाला रास्ता बहुत ही कठिन था, पर उन्होंने कठिनाई की परवाह नहीं की। वे चलते चलते पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। उनके पहुँचते ही एक राक्षस बोला कि वह उन्हें पहचानता है और पूछने लगा कि उन्हें बच्चों की रिहाई की शर्त मालूम है या नहीं। उन्होंने कहा कि वे सब कुछ जानने के बाद ही यहाँ आए हैं और उन्होंने राक्षसों से बच्चों को छोड़ देने को कहा। एक राक्षस बच्चों को अपनी बाहों में लेकर उड़ा और नीचे उन्हें सुरक्षित पहुंचाने आया। दूसरा राक्षस उन्हें लेकर उस जगह आया जहां मां काली की प्रतिमा थी और बलि वेदी बनी हुई थी। विक्रमादित्य ने बलि वेदी पर अपना सिर बलि के हेतु झुका दिया। वे जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मन ही मन अंतिम बार समझकर भगवान का स्मरण किया और वह राक्षस खड्ग लेकर उनका सर धड़ से अलग करने को तैयार हुआ। अचानक उस राक्षस ने खड्ग फेंक दिया और विक्रम को गले लगा लिया। खड्ग अर्थात तलवार। वह जगह एकाएक अद्भुत रोशनी और खुशबू से भर गई। विक्रम ने देखा कि दोनों राक्षसों की जगह इंद्रदेव और पवन देव खड़े हुए थे। उन दोनों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था। वे देखना चाहते थे कि विक्रम सिर्फ सांसारिक चीजों का दान ही कर सकते हैं या प्राण त्याग करने की भी क्षमता रखते हैं। उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें यज्ञ करता देख ही उनके मन में इस परीक्षा का भाव जन्मा था। उन्होंने विक्रम को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। इसके बाद सिंहासन बत्तीसी की नवी पुतली मधुमालती ने राजा से कहा, हे राजन, यदि आप में भी प्रजा हित के लिए अपने प्राणों को त्याग करने की ऐसी भावना है तो आप इस सिंहासन पर जरूर बैठ सकते हैं। राजा भोज स्वयं रुक गए और विचार में पड़ गए। इस तरह हमारी ये कहानी भी यहीं खत्म होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक राजा को अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करनी चाहिए, जैसा कि महाराजा विक्रमादित्य ने किया। तो दोस्तों, अब बारी है आपके जीवन के सलाद के लिए मेरी सलाह के चाट मसाले की। जो अपने मन की पीड़ा स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, उन्हीं लोगों को क्रोध अधिक आता है। तो दोस्तों, अगर कोई आप पर अधिक क्रोध करता है तो उसके मन की पीड़ा को जानने का प्रयास एक बार अवश्य करिए और मेरे साथ सुनते रहिए मेरी ऑडियो टेल्स। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिंहासन बत्तीसी की एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।